Hello students, today we are going to start our new chapter. The name of the chapter is A Gift of Chappals. Chappals means slippers that we wear in our foot. Okay, I just want to tell you something about this chapter. This chapter is basically divided into two parts. In first part, basically talked about a girl named Mridu who lived with her grandparents. One day, her grandmother tells her that today we are going to your aunt's place. The name of the aunt is Rukumani. So they are visiting Rukumani's place today. So in the first part, you will see how the cousins get excited to see Mridu. They share their secret with Mridu. This is what happened in the first part. ओके आपको समझ आया होगा कि फर्स्ट पार्ट में क्या है. ओके लेट्स आवर चैप्टर. बिफोर यू रीड मीन्स पढ़ने से पहले. मृदु इज़ अ यंग गर्ल ग्रोइंग अप इन मद्रास नाउ कॉल्ड चेन्नई विद टापी विद हर ग्रैंड मदर एंड थाथा हर ग्रैंड फादर. जो मृदु है वो यंग गर्ल है और मद्रास में भी ग्रैंड पेरेंट्स के साथ में रहती है. मीन्स ग्रैंड मदर और फादर बोथ उनके साथ में रहती है. और मद्रास जो कि चेन्नई के नाम से जाना जाता है. तो मृदु यंग गर्ल है. वन आफ्टरनून तापी टेक्स हर टू. तापी मीन्स कहते हैं जो ग्रैंड मदर होती है, तो उसे तमिल में तापी कहते हैं और थाता कहते हैं हम ग्रैंड फादर को. तापी टेक्स हर टू हर आंट रुकुमनीज हाउस टू मीट हर कजन्स लाली रवि एंड मीना. जो तापी है उसको ले जाती है उसकी आंट के घर पे, और जहाँ पर वो अपने कजन्स से मिलती है उसके कज़न लाली, रवि और मीना है. स्माइलिंग रुकुमनी थ्रू ओपन द डोर. जो रुकुमनी होती है बड़े स्माइलिंग फेस के साथ में वो डोर ओपन करती है. रवि एंड मीरा रस्ट आउट एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस. और रवि और मीना आते हैं और वो मृदु को अपने साथ में घर पे मतलब अंदर कमरे में उसको खींचते हैं. वेट लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स. अब वो बोलती है मृदु कि रुको अभी. प्रोटेस्टेड मृदु जो है प्रोटेस्ट करती है, मतलब बोलती है, एक तरह से विरोध करती है उस चीज़ का कि रुको अभी मुझे मत खींचो, मीन्स पहले मुझे मेरे स्लीपर्स तो उतारने दो. She set them out neatly near a pair of large black ones. और वो अपने स्लीपर्स उतारती है जहाँ पर एक ब्लैक से जो है ब्लैक से स्लीपर रखे होते हैं, एक पेयर रखा होता है ब्लैक स्लीपर का, तो वहाँ पर वो उनको उतारती है. दोज वर ग्रे एक्चुअली विद डस्ट. और जो कहते ग्रे थे एक्चुअली उनके ऊपर बहुत डस्ट थी. यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच स्लीपर. और वो इस तरह की स्लीपर थी जैसे कि कोई बहुत पुराने से स्लीपर होते हैं ना, और उस पर टो की मार्क हो जाती है, कई बार बहुत घिसे से स्लीपर होते हैं, तो वो इस तरह के स्लीपर थे. द मार्क्स फॉर द टू बिग टोज वर लॉन्ग एंड स्क्रोनी. और जो मार्क्स थे टो के वो बहुत से लॉन्ग और स्क्रोनी. स्क्रोनी कहते पतले से, एक लंबे से और पतले से मार्क्स जैसे बन जाते हैं ना स्लीपर में, वैसे ही उन स्लीपर पर मार्क्स थे. मृदु did not have much time to wonder about those slippers they were, because Ravi dragged her to the backyard behind a thick bitterberry bush. अब जो मृदु के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो उन स्लीपर्स को बहुत ही वंडर के साथ में देखे, क्योंकि जो रवि है उसको बैकयार्ड में ले जाता है और जहाँ पर जो है एक थिक बिटरबेरी के पीछे वो उसको लेके जाता है, बुश होती है वहाँ पर लेके जाता है. देयर इनसाइड ए टोन फुटबॉल लाइन विद sacking and filled with sand lay a very small kitten lapping up milk from the coconut half shell. होता क्या है वहाँ पर एक टोन सी फुटबॉल, फटी सी फुटबॉल होती है जिसके अंदर सैंड होता है, सैंड से फिल होती है, और उसी के अंदर एक जो है किटन होता है जो कि कोकोनट हाफ शेल से दूध पीता रहता है. तो कोकोनट का हाफ शेल होता है ना, इसका उसका कवर सा होता है जैसे कोकोनट का, तो उससे जो बच जाता है वो हाफ शेल वो शेल होता है, तो उसका कवर ही मान लो आप, तो वो होता है उसमें वो दूध पीता रहता है. We found him outside the gate this morning. He was mewing and mewing, poor thing. वो बोलते हैं कि जो हमने जो है इसको आज सुबह ही गेट के बाहर ये हमें मिली है और ये बेचारी बहुत ही म्याऊं म्याऊं कर रही थी. ये कौन बात बताता है? ये बात बताती है मीना. मीना बताती है इस बात को कि ये जो है हमें गेट के बाहर मिली और ये बेचारी पुअर थिंग म्याऊं म्याऊं कर रही थी. इट्स अ सीक्रेट. ये जो है एक सीक्रेट है. सीक्रेट मीन्स वो कहते हैं कि एक सीक्रेट है, हमने भी किसी को ये सीक्रेट नहीं बताया है, ये है केवल एक सीक्रेट है. अम्मा सेज पार्टी विल लीव
for our पादू मामा's house if she knows we have a cat। और अम्मा ये बोलती है कि अगर पार्टी को इस बारे में पता चल जाएगा कि हमारे पास एक कैट है तो वो ये घर छोड़कर हमारे पादू मामा के पास रहने के लिए चली जाएगी। People are always telling us to be kind to animals, but when we are they scream। अब वो कहते हैं कि जो लोग हैं वो हमेशा कहते हैं कि हमें एनिमल्स के लिए हमें काइंड रहना चाहिए, लेकिन जब हम रहते हैं तो वो लोग चिल्लाते हैं, ओ डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हियर। और कहते हैं कि सेड रवि, तो रवि कहता है कि वो लोग बोलते हैं कि अरे इस गंदे से क्रिएचर को यहाँ पे लेके मत आओ, जबकि कहा जाता है कि भाई हमें काइंड रहना चाहिए एनिमल्स के लिए, पर ऐसा नहीं है। डू यू नो हाउ हार्ड इट इज़ जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन। तो वो कहता है कि तुम्हें ये पता है कि कितना मुश्किल होता है, कि बहुत ही मुश्किल होता है जब मैं किचन से इसके लिए दूध लेता हूँ तो ये बहुत ही मुश्किल होता है दूध लेना। पार्टी सॉ मी विद अ ग्लास इन माई हैंड एंड जस्ट नाउ। और अभी क्या हुआ, जब मैं इसके लिए दूध लेके आया था, अभी क्या हुआ, तो पार्टी ने मुझे देख लिया कि मेरे हाथ में एक ग्लास था। आई टोल्ड हर आई एम हंग्री, आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट। और मैंने उनको बताया कि मैं जो हूँ हंग्री हूँ और मैं इसको दूध मुझे चाहिए ना, मैं दूध पीना चाहता हूँ, मुझे भूख लगी है। बट द वे शी लुक्ड एट मी आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट टू थ्रो हर ऑफ द सीट। तो कहता है कि जिस तरह से वो मुझे देख रही थी तो मुझे क्या करना पड़ा, मुझे उसमें से ज़्यादातर दूध जो है मुझे उसमें से पीना पड़ा, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि उनको मुझ पर शक तो नहीं हो गया है। और देन शी वॉन्टेड द टम्बलर बैक। और वो फिर जब मैं पी रहा था तो वो चाहती थी कि मैं टम्बलर को बैक रख कर दूँ, मीन्स मैं ग्लास को जो हूँ मैं वापस रख दूँ। पार्टी आई विल वॉश इट माई सेल्फ। तो मैंने उनको बोला कि पार्टी मैं इसको खुद ही धो दूँगा। वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल, कि मैं तुम्हें प्रॉब्लम नहीं देना चाहता, मतलब मैं इसको खुद धो दूँगा, आप चिंता मत करो। आई टोल्ड हर आई हैड टू रन एंड pour the milk into this coconut shell and then run back and wash the tumbler and put it back before she got really suspicious। वो कहते हैं कि मैंने फटाफट से क्या है, मैं दौड़ के फटाफट से आया और मैंने कोकोनट शेल में उस दूध को पोर कर दिया, मैं उस दूध को डाल दिया। और मैं फिर भाग के वहाँ पे गया जहाँ से मैंने दूध लिया था, मिस किचन में, और मैंने टम्बलर को वहीं पर रख दिया, जैसे कि धोकर मैंने टम्बलर वहीं रखा जहाँ पे वो रखा हुआ था, क्योंकि मुझे ऐसा लगा जैसे कि पार्टी अभी भी सस्पिशियस है, मतलब मुझ पर थोड़ा सा शक कर रही है। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन। और कहते हैं कि अब हमें कुछ और सोचना पड़ेगा, कोई और तरीका हमें ढूंढना पड़ेगा महेंद्रन को फीड कराने के लिए। मीन्स वो छोटा महेंद्रन मीन्स किसको कहा गया, जो छोटी सी वो थी ना किट, उसको कहा गया महेंद्रन। दिस लिटिल किट इज नेम इज महेंद्रन। मधु वाज इम्प्रेस्ड, मधु बहुत ही इम्प्रेस थी और वो पूछती है महेंद्रन, क्या इस छोटी सी किटी का नाम महेंद्रन है? इट वॉज ए रियल नेम, ये तो बहुत ही रियल सा नेम लग रहा है। नॉट जस्ट ए क्यूट किटी कैट नेम, जैसे कि किटी के नेम रख लेते हैं उस तरह से ये नेम नहीं है, तो बहुत ही रियल सा नेम लग रहा है। एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्र वर्मा पल्लवा पुन्नई। वो कहता है कि नहीं, इसका जो एक्चुअल नेम है वो महेंद्र वर्मा पल्लवा पुन्नई है, मीन्स MP पुन्नई फॉर शॉर्ट इफ़ यू लाइक। अगर तुम्हें शॉर्ट में अच्छा लगे तो तुम महेंद्र वर्मा पल्लव पुन्नई को MP पुन्नई भी बोल सकती हो। इज़ अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट, ये कैट की बहुत ही फाइन ब्रीड है, मतलब बहुत ही अच्छी सी नस्ल है कैट की। जस्ट लुक एट हिज फर, और इसके फर तो देखो, लाइक ए लायंस मेन, बिल्कुल एक लायन के मेन की तरह है, मीन्स जो लायन की जो गर्दन होती है उसके बाल होते हैं बिल्कुल उसके जैसी है। एंड यू नो वॉट द एम्बलम ऑफ द एंशिएंट पल्लवा किंग्स वॉज। और क्या तुम्हें पता है जो एंशिएंट पल्लवा किंग्स थे उनका एम्बलम क्या था? डोंट यू, क्या तुम्हें नहीं पता? ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मधु, वो बहुत ही एक्सपेक्टेंटली कहते हैं, वो बहुत अजीब तरीके से मृदु को देखता है कि अब मृदु क्या आंसर देती है। मृदु जो है वो गिगल करती है, मीन्स वो हंसती है। थिंक आई एम जोकिंग, क्या तुम सोच रहे हो कि मैं जोकिंग कर रहा हूँ, मैं कोई मजाक कर रहा हूँ? वेल जस्ट वेट, अभी रुको, कुछ इंतजार करो। आई विल शो यू सम टाइम, मैं तुम्हें दिखाऊंगा अभी। इट इज़ क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री, हैवंट बीन टू महाबलीपुरम हैव यू। वो कहता है कि मुझे ये तो क्लियर बात हो गई है, इट इज़ क्लियर कि तुम्हें, मुझे क्लियर है ये कि तुम हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं जानती हो। क्या तुम कभी महाबलीपुरम नहीं गई हो? क्या गई, वो पूछता है उससे, क्या तुम गई हो? ही सेड मिस्ट्रीसली, मतलब वो बड़े बड़े रहस्यपूर्ण तरीके से उससे बोलता है क्योंकि तुम नहीं गई हो महाबलीपुरम। वेल
When our class went to Mahabalipuram, I saw a statue of Thatas, etc. तो कहता है जब हम जो है क्लास के साथ में हम महाबलीपुरम गए थे तो मैंने वहाँ पे थाता के एक्सेट्रा वो बोलता है कि हमने वो स्टेचू देखा. फैक्ट इज Mahindran here is a descended from that very same ancient cat. अब वो कहते हैं जो महेंद्र जो है यहाँ पे जो महेंद्रन है वो जो बहुत ही पुरानी एंसेंट कैट है उसी के डिसेंडेड है, मतलब उसी का ही डिसेंडेड है. अ क्लोज रिलेटिव और साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑफ नन अदर देन द लायन. वो कहता है कि जो लायन का है वो लायन का ही, अगर मैं साइंटिफिक तरीके से तुम्हें बताऊं तो लायन का ही ये क्लोज रिलेटिव है. द पलवाज लायन एम्बलम ऑफ द पल्लाज डायनेस्टी. और तुम्हें ये भी पता है जो पल्लवा की जो डायनेस्टी थी उसका जो एम्बलम था वो भी लायन ही था. रवि वेंट ऑन वॉकिंग अराउंड द बिटर बेरी बुश वेविंग ए ट्विग अप एंड डाउन हिज आइज स्पार्कलिंग. और वो रवि जो है वो चलता रहता है बिटर बेरी बुश के अराउंड, वो चलता रहता है और एक ट्विग को वो हाथ में लेकर घूमता रहता है उसके चारों तरफ, और जो उसकी आंखें थी वो भी चमक रही थी. This cat is descendant of none other than the महाबलीपुरम ऋषि कैट. वो कहते हैं जो ये कैट है, ये कैट जो है डिसेंडेंट है महाबलीपुरम की जो ऋषि कैट है उसी की डिसेंडेंट है. एंड इफ़ आई मे जस्ट रिमाइंड यू दे वर्शिप कैट इन एंशिएंट इजिप्ट. और वो कहती है कि चलो मैं तुम्हें ये भी रिमाइंड कराता हूँ कि जो एंशिएंट इजिप्ट थे वो भी कैट को जो है वर्शिप करते थे, कैट की वो पूजा करते थे. वो उसको ये रिमाइंड कराता है, ये सब बातें वो हिस्ट्री की उसको बताता है. हाउ ही लव द साउंड ऑफ हिज ऑन वॉइस. मीना और मृदु एक्सचेंज्ड लुक्स. और मीना और मृदु जो है एक दूसरे को देखती हैं और वो मतलब देखते हैं कि किस तरह से रवि जो है खुद की ही साउंड को बहुत पसंद करता है. वो डज दैट हैव टू डू विद एनीथिंग, मृदु डिमांडेड. अब मृदु बोलती है कि हमें करना क्या है इस कैट का, क्यों बता रहे हो हमें इतनी डिटेल, हमें इस कैट के साथ में कुछ नहीं करना है. हु आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज डिसेंडेड फ्रॉम द इजिप्टियन कैट गॉड नो गोडेसिस. तो वो कहते हैं कि नहीं मैं तुम्हें बताता हूँ कि जो ये जो कैट है ये इजिप्टियन जो कैट गॉड नहीं जो गोडेसिस है उसी के ही डिसेंडेड है. Bastard, yeah, this is it. So, well, one of the descendants of that cat goddesses was stowed away in one of the Pallava ship, and his descendant was the Mahabalipuram Rishi cat, whose descendant is. तो वो बताता है कि ये जो कैट है इजिप्ट की ही एक डिसेंडेंट है, और एक जो वो कैट थी वो महेंद्र वर्मन के शिप में छुपकर आ गई थी, और फिर वहाँ की जो ऋषि कैट थी वो भी इसी प्रकार की डिसेंडेंट है. उसने अब पूरी स्टोरी बता दी रवि ने कि किस तरह से ये जो कैट है जो इसके पूर्वज थे वो इजिप्ट से लेकर इंडिया के महेंद्र वर्मन का जो साम्राज्य है वो बहुत बड़ा माना जाता है, उसी के डिसेंडेंट ये कैट है. रवि फ्लोरिस्ड हिज ट्विग एट महेंद्रन. जो रवि के हाथ में जो वो ट्विग थी वो महेंद्रन जो छोटी सी कैट होती है यानी उसके ऊपर वो फ्लोरिश करता है, मतलब थोड़ा सा हिलाता है उसको. एमपी पुणे हियर, और वो बोलता है कि यहाँ पे एमपी पुणे, मतलब उसको बताता है उसका नाम. वो एक ही शेक्ड वेरी प्लीज विद हिमसेल्फ, और वो खुद से ही बहुत ज़्यादा खुश होता है. कौन? रवि, मतलब खुद में ही वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है. महेंद्रन लुक्ड अप अलार्म्ड, ही हैड जस्ट बीन शार्पनिंग हिज क्लोज ऑन द एज ऑफ द कोकोनट शेल. और जो महेंद्रन किसको कहा गया है? कैट को. वो जो है एकदम से अलार्म्ड हो जाता है, मीन्स एकदम से चौंक जाता है, और वो जो था अपने जो उसके क्लोज यानी जो उसके पंजे थे क्लोज थे वो कोकोनट शेल के एज से उनको शार्प कर रहा था. बट वर्स देन रवीज ऑफुल बोप एक वॉज अ क्रिक फ्रॉम द विंडो. लेकिन तभी विंडो से एक बहुत अजीब सी आवाज़ आती है, जो रवि ने जो अभी आवाज़ की उससे भी ज़्यादा एक बहुत बेकार सी आवाज़ आती है विंडो से. वॉट अ वियर्ड साउंड. मृदु वाज स्टार्टल्ड. जो मृदु है वो हैरान सी हो जाती है, वो कहती है कि किस तरह की ये वियर्ड साउंड है. एमपी पुणे वाज फ्राइटन्ड आउट ऑफ हिज वेट्स. और जो एमपी पुणे जो कैट को कहा गया है वो भी एक तरह से डर जाते हैं. Here standing on end, he bounced up and scurried towards a bamboo tray of red chilies that had been set out to dry. और वो जो है एक बैम्बो ट्री होती है जिसमें रेड चिलीज जो है सूखने के लिए रखी जाती है, वो उसके ऊपर से कूद जाता है. जो वो एमपी पुण्य होता है, जो वो छोटी सी किटी होती है वो उसके ऊपर से कूद जाती है. ट्राइंग टू हाइड beneath it, he tipped a few chilies over himself. Meow, he howled
मिजरेबली। तो वो करती क्या है, वो खुद को उसके नीचे छिपाने की कोशिश करती है और उसमें जैसे वो उसके नीचे जाती है तो कुछ जो चिलीज़ है वो उसके ऊपर गिर जाती है और वो बहुत ही वो अजीब तरीके से म्याऊं म्याऊं करती है। द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन, और जो वो अभी क्रीचिंग आवाज़ आ रही थी मीन्स वो जो वॉट दैट नॉइज सेड मिर्जो, तो पूछती है कि क्रीचिंग जो आवाज़ आ रही है ये चल रही है लगातार, ये मतलब कहाँ से आ रही है, क्या है ये। दैट्स लाली इज लर्निंग टू प्ले द वायलिन, ग्रांटेड रवि। अब रवि जो है जवाब देता है, यानी बारिश की आवाज़ बोलता है कि जो लाली है वो वायलिन चला को प्ले करना सीख रही है। शी विल नेवर लर्न ए थिंग, वो कभी भी कुछ भी नहीं सीख सकती है। द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक ए ट्रेन whizzing ऑन एंड ऑन while लाली इज ऑल द टाइम derailing गोइंग completely ऑफ ट्रैक। वो कहता है जो म्यूजिक मास्टर है वो तो इतनी अच्छी तरीके से म्यूजिक मतलब बजा रहा है, प्ले कर रहा है इतनी अच्छी तरीके से, जैसे कि ट्रेन जो है, ट्रेन अपने ट्रैक पर जाती है, विजिंग मतलब बहुत अच्छी तरह से एक ही सुर में आवाज़ होती रहती है, बहुत अच्छी तरीके से चलती है ट्रेन, उसी तरह से म्यूजिक मास्टर प्ले कर रहा है। जबकि जो लाली की ट्रेन है वो लग रहा है जैसे डी रेलिंग हो गई, मतलब पटरी से पूरी ही उतर गई, उसकी जो ट्रेन है वो ऑफ ट्रैक हो गई है। Okay students, this was first part of this chapter and in next video we will discuss about second part.